हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डिफेंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल रहा है कि आज इस वीडियो में आपसे किस विषय में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, कल शाम को आपका इवनिंग में एओसी ट्रेडमेट का रिजल्ट घोषित किया गया है। उसी से रिलेटेड आपकी ये वीडियो रहने वाली है आज की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस मेन टॉपिक पर, जिसमें क्या है कि जनरल की वैकेंसी 327 आपकी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जब आपकी भर्ती स्टार्ट हुई थी उस समय एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उसमें आपकी जो भर्ती है वो आपकी 327 वैकेंसीज आपकी उसमें नोटिफिकेशन में आपकी दिखाई गई थी। तो उसमें से 167 आपके कैसे सेलेक्ट हुए हैं जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ये सब क्या हो रहा है भर्ती में, आज क्या भर्ती में किस प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ, तो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले कि एक कैंडिडेट्स है राहुल पाल। इन्होंने हमसे कमेंट किया, सर जनरल की वैकेंसी 304 थी प्लस 14 आपकी वैकेंसीज बढ़ी या मतलब इंक्रीज हुई थी। एक नोटिस जारी करते हुए आपकी क्या है वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया था। तो दोस्त, यहाँ पर आपकी 14 नहीं, आपकी यहाँ पर 23 आपकी वैकेंसीज बढ़ाई गई थी जनरल कास्ट के लिए। तो आपकी टोटल 327 यहाँ पर वैकेंसीज आपकी बढ़ी थी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में केवल पास की लगभग 164 बाकी पोस्ट। मतलब क्या है कि अभी जो कल रिजल्ट आया है आपका, उसमें 167 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए। ये बात भाई की बिल्कुल सही है। और बाकी जो वैकेंसीज हैं उनका क्या हुआ सर, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्त, आज इसी विषय में आपके जो कमेंट्स हैं उसी को लेकर आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो एनालिसिस आज मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरल की कितनी वैकेंसीज थी, ओबीसी की कितनी, एससी की कितनी और एसटी की कितनी, और कितने कैंडिडेट्स उन वैकेंसीज के ऊपर सेलेक्ट किए गए हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्या भर्ती में किसी प्रकार का फ्रॉड किया गया आपके साथ, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं एक कंप्लीट एनालिसिस को लेकर कि भर्ती में आपसे किस प्रकार से कितनी क्या कुछ आपकी वैकेंसीज थी और कितने कैंडिडेट्स उन वैकेंसीज पर सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एओसी ट्रेडमेट रिजल्ट एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जो कि कल आपका रिजल्ट ट्रेडमेट का घोषित किया गया है, उस रिजल्ट की पेज नंबर 1 यानी फ्रंट पेज पर, पेज नंबर 1 पर आपकी जो जनरल के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो जनरल के कैंडिडेट्स 65 यानी 65 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है पेज नंबर 1 पर। सेकंड पेज पर आपका 39 ओबीसी क्या है, पेज नंबर 1 पर ही आपकी सेकंड जो कैटेगरी है ओबीसी, उसके लिए 39 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। साथ में पेज नंबर 1 पर आपका एससी का एक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, एसटी के यहाँ पर कोई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। पेज नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर 60 कैंडिडेट्स जनरल के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, ओबीसी के लिए 41 और एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 कैंडिडेट्स पेज नंबर 2 पर सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 42 यानी 42 कैंडिडेट्स और ओबीसी के लिए 60 और एससी के लिए 1। ठीक है, और एसटी के लिए 2। ठीक है, यहाँ पर इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। पेज नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर 0 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के लिए किया गया है, ओबीसी के लिए 105 और एससी के लिए 0 और एसटी के लिए 0। पेज नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर जनरल के लिए 0, ओबीसी के लिए 27 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, एससी के लिए 46 और एसटी के लिए 22 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस पेज पर किया गया है। पेज नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर जनरल के लिए 0, ओबीसी के लिए 0 और एससी के लिए 0 और एसटी के लिए यहाँ पर 35 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करें दोस्तों, टोटल यहाँ पर जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन 327 यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी थी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक नोटिस आपको वहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पर आपके नोटिस में ये वैकेंसीज आपकी दी गई हैं। तो 167 कैंडिडेट्स जनरल कास्ट कैटेगरी के लिए यहाँ पर चुने गए हैं। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है। बात करें ओबीसी के लिए, यहाँ पर ओबीसी के लिए 272 क्या है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ओबीसी की इतनी वैकेंसी तो यहाँ पर नहीं थी जिसमें नोटिस में जारी किया गया था। वहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 304 वैकेंसी, जो नोटिस आपका सबसे पहले जारी किया गया था उसमें जनरल की 304 वैकेंसी थी, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कितना होगा, 167 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ये कैसे हो सकता है भाई?
बाकी की वैकेंसीज कहाँ पर चली गई? तो दोस्त यहाँ पर आप देखिए कि ओबीसी का 272 और जो वैकेंसीज थी वो सिर्फ 176। ठीक है, तो इसका मेथड भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इनका वैकेंसीज का आप हुआ है। ठीक है, एससी के लिए आपकी कितनी 51 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और वैकेंसी थी 42। यहाँ पर देखिए एसटी के 60 क्या है 60 का सिलेक्शन हुआ और वैकेंसी सिर्फ 39। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको नोटिस आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उस नोटिस में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन वैकेंसीज का फेरबदल किया गया है और किस प्रकार से ये मतलब है जो नोटिस में वैकेंसी थी उसके हिसाब से सिलेक्शन आपका बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिफिकेशन जो कि आपका जब जारी किया गया था, जब आपकी भर्ती के लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे। तो ये वो भर्ती का नोटिफिकेशन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो आपकी भर्तियों का की वैकेंसीज में आपकी बढ़ाई है चढ़ाई गई है कि वैकेंसीज में किस प्रकार से, जैसे आपकी जनरल की 327 वैकेंसीज थी लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 167 का ही हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर सेकंड जो आपका पॉइंट है बी, यहाँ पर आप देखिए कि प्रोवाइडेड दैट SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप OH SS VH कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर own मेरिट विदाउट रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटीज विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व शेयर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर जितनी भी जो वैकेंसीज हैं वो क्या है, उनकी खुद की वैकेंसीज नहीं है। वैकेंसीज तो निकाल रखी है लेकिन उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्या होगा, जो वैकेंसीज हैं आपकी 561 उन्हीं वैकेंसीज के ऊपर ही उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स विल बी अकोमोडेटेड अगेंस्ट द जनरल अनरिजर्व्ड वैकेंसीज एज पर देयर पोजीशन इन ओवरऑल मेरिट लिस्ट। यानी क्या है, SC ST और OBC और फिजिकली हैंडीकैप के जितने भी कैंडिडेट्स हैं क्या है, अगर वो फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या है जो उनके मार्क्स के आधार पर क्या है उनकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट में क्या है पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो यही हुआ है जो आपका रिजल्ट घोषित किया है कल ट्रेडमैन मेट का, तो उसमें भी यही नीति अपनाई गई है कि जो जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल के किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर 70 हैं और SC के किसी कैंडिडेट के मार्क्स 85 हैं तो सिलेक्शन किसका होगा, 85 वाले का। यानी जो 80 का कैंडिडेट्स है वो जनरल की पोस्ट पर क्या है, कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो वही इस भर्ती में हुआ है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं OBC वाली कैटेगरी के। ठीक है, यहाँ पर दे रखा आपको देख सकते हैं, यहाँ पर OBC वाला कैंडिडेट्स है ओवरऑल मेरिट लिस्ट में, यानी जो जनरल की वैकेंसी है उस पर अपना कब्जा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे OBC के किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स थे 95 और जनरल के थे 70। ठीक है, तो यहाँ पर 95 मार्क्स वाले ने क्या किया, जनरल की जो सीट थी वैकेंसीज थी उन पर कब्जा कर लिया है। तो इस वजह से क्या है, बहुत ही कम जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन इस भर्ती में AUC ट्रेडमैन मेट की भर्ती में हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है और पूर्ण की गई है। यहाँ पर आप कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही सब बताया गया कि ओवरऑल मेरिट लिस्ट में वही जगह बना पाएगा जो कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आपके होंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में आपको दिखाता हूँ प्रूफ। यहाँ पर जैसे ही आप नोटिफिकेशन में ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ट्रेडमैन मेट की, यहाँ पर आप देखिए फिजिकली हैंडीकैप की 24 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 55 और आपकी MSP की जो माइनॉरिटीज ठीक है उनकी 27 है। तो ये टोटल वैकेंसीज हो गई आपकी 106। ठीक है, 106 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या है 561 जो आपकी टोटल वैकेंसी थी, ये 106 वैकेंसीज इन्हीं में से आपकी क्या है एडजस्ट की जाएंगी। अगर 106 वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप जो बंदा है उसमें जनरल का भी बंदा मिलेगा आपको, OBC का भी बंदा मिलेगा, SC का भी बंदा मिलेगा और ST का भी बंदा मिलेगा। तो उसी के हिसाब से क्या है, यानी मतलब क्या है, जनरल के अगर आप लगा लीजिए फिजिकली हैंडीकैप की 22 कैंडिडेट्स हैं तो वे 22 कैंडिडेट्स आपकी 327 वैकेंसीज में से आपके लेस कर दीजिए, यानी वो जनरल भी है और क्या है फिजिकली हैंडीकैप भी है। तो ये वैकेंसीज उनके खाते में चली गई हैं। ठीक है, उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो ये आपकी भर्ती प्रक्रिया बेहद ही जो नीतिपूर्ण कार्य के द्वारा की गई है, इसमें किसी प्रकार का क्या है फ्रॉड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो जनरल के बहुत ही कम कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। OBC के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हायर मार्क्स यानी
जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें हायर मार्क्स यानी 120 प्लस जिसने प्राप्त किया है, उन सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन जनरल जो सीट है, जो वैकेंसीज है, उनके ऊपर हुआ है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो आपकी 327 वैकेंसीज थी उनमें से केवल 167 में जनरल का सिलेक्शन हुआ है, और जो बाकी क्या है, बाकी क्या है आपका यहाँ पर देखिए 167 का सिलेक्शन हुआ है, और बाकी जो वैकेंसीज हैं, जो सीट बची आपकी 327 में से, ठीक है, उन पर क्या है, अदर जो कास्ट है, कैटेगरी है, उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हायर मार्क्स प्राप्त किए थे, रिटन एग्जाम में क्या है, उनसे हायर यानी ज़्यादा नंबर उन्होंने प्राप्त किए थे। तो इस वजह से क्या है, जो जनरल की वैकेंसीज है वो क्या है, उस पर कब्जा कर लिया है अदर कास्ट यानी ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के कैंडिडेट्स ने। ठीक है, तो ये बढ़ती प्रक्रिया आपकी इस प्रकार से आपकी पूर्ण हुई है। इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई है। ट्रेडमैन मेट में नहीं, बाकी आपकी जितनी भी पोस्ट या कैटेगरी हैं उनमें भी ऐसा ही किया गया है। उन्हीं कैंडिडेट्स को क्या किया गया है, जैसे आपकी यहाँ पर देखा जाए, आपकी जैसे अदर पोस्ट आप देख लीजिए, एलडीसी वगैरह या फिर मटेरियल असिस्टेंट। लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि जो आपकी वैकेंसीज थी आपकी, जैसे स्पाई वाला है उसमें जनरल की आपकी वैकेंसीज थी, बहुत ही कम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, 5 मात्र। जैसे आप लगा लीजिए 5 वैकेंसीज, तो उनमें से क्या है 5 अगर जनरल की है तो उनमें से 3 का सिलेक्शन जनरल की पोस्ट पर हुआ है, बाकी 2 पोस्ट पर जैसे ओबीसी, एससी, एसटी अदर कैटेगरीज का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पहले ही बता दिया गया था नोटिस में। ठीक है, आगे आपके जितने भी कैंडिडेट्स का आज सिलेक्शन हुआ है ट्रेडमैन मेट में, उन सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे की जो आपकी प्रक्रिया है, आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहूँगा कि आगे आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उनको तैयार रखिए। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी या तो फिर ईमेल आएगी आपको, या फिर किसी प्रकार की आपको क्या है अपडेट यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी ईमेल ही आपकी जो आपने ईमेल दे रखी है उसी पर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आपके साथी दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।